हालेलुया। यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबाश शलोम। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। आज का अनवान है आदाम कादमोन। आदाम कादमोन। आदाम कादमोन के मायने हैं कदीम आदम। आदाम कादमोन के मायने क्या है? कदीम आदम। समझा सका समझाता रहूंगा, और जब ये क्लोज हमने किया तो समझ लें कि ये अनुमान खत्म हो जाएगा। फिर हम कोई इसी के साथ रिलेटेड कोई अनुमान होगा तो फिर वो खुदावंद ने चाहा तो बीच में शुरू करेंगे। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 है जी, पहला आदम कौन है? पहला आदम, ठीक है जी। अक्सर हम ये समझते हैं कि कायनात में सबसे पहला इंसान बागे अदन वाला आदम है, जबकि तहकीक करने से पता चलता है कि ज़मीन पर जो कुछ भी तख्लीक किया गया वो सब आसमान की बहुत सी चीज़ों और मखलूकात की नकल या तस्वीर है। हम अक्सरों का बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो आसमानी चीज़ों की क्या है? नकल है, अक्स है। हालेलुया, ठीक है जी। नकल और क्या है? अक्स है। इसी तरह मैं आपके सामने तकरीबन 3 से 4 मिसालें आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है जी, जिससे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि जब आदम भी तख्लीक किया गया तो वो दरअसल पहला इंसान नहीं है। वो पहला इंसान, बल्कि वो पहले इंसान की नकल है, यानी उसकी कॉपी है, उसकी सूरत पर बना है। हालेलुया। क्योंकि आदम जब बनाया गया है तो ये साफ कहा गया है कि आओ हम आदम को अपनी शक्लो सूरत पर बनाए। और याद रखिए, खुदा की कोई सूरत नहीं है। खुदा रूह है, वो इंसौफ है। वो क्या है जी? तो आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ बाइबल में मिसालें पेश करता हूं। नंबर 1, जमीन पर बागे अदन भी आसमानी बागे अदन के नक्शे पर था। हालेलुया। आसमानी बागे अदन के लिए देखेंगे हिजकिय्येल 28 बाब आयत नंबर 13 था 14। पढ़िए जरा। तो अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख और फुकराज और मास और फरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जमरूद और गोहरे शब, चिराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नैना बंदी की सनत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। हालेलुया जी। तू आगे। ममसू करूबी था जो साया अफगन में था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। अच्छा, लिखा हुआ है कि तू एक ममसू क्रूबी था, और इस ममसू क्रूबी के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये अदन में बागे खुदा में रहा करता था। ये कहाँ रहा करता था? अदन में बागे खुदा में रहा करता था। और हमने यहाँ एक और बात पढ़ी है कि खुदा ने इसे कुआ मुकद्दस पर रखा था। अब खुदा का कुआ मुकद्दस कहाँ पे है? आसमान पर है, आलम बाला पर है। तो जहां पर ये रहता था उसके दो नाम बताए गए, एक कुआ मुकद्दस और दूसरा बागे खुदा, जिसे अदन भी कहा जाता है। अदन के मायने क्या है? जन्नत, फरदौस या आराम की जगह। ठीक हो गया जी। तो बागे अदन जो जमीन पर बना है वो आसमान के बागे अदन की कॉपी पे बना, उसके नक्शे पर बना। हालेलुया जी। बारूक यशवा हमशियाह, क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। इस आसमानी बागे अदन के नक्श पर जमीन पर एक बागे अदन लगाया गया था। पैदाइश 2 बाब आयत नंबर 8 पढ़िएगा। और खुदा ने मशरक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा।
ہاں جی، لکھا ہے کہ خدا نے عدن ایک باغ لگایا. کہاں لگایا؟ مشرق کی طرف. کہاں باغ لگایا جی؟ مشرق کی طرف. یاد رکھیے کہ جب باغ خداوند نے لگایا تو مشرق کی طرف لگایا تھا، ٹھیک ہے. اور جب آدم کو لایا گیا باغ کے اندر تو یہ مغرب کی طرف سے لایا گیا، ٹھیک ہے. تو مشرق جو ہے یہ مغرب کے مد مقابل ہے. مد مقابل سے مراد یہ کہ آمنے سامنے. تو جو مشرق میں ہے وہ ہمیشہ اپنا رخ کس طرف کرے گا؟ مغرب کی طرف کرے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو لکھا ہے کہ آدم کو مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف جو ہے ایک باغ بنا کر دیا گیا. ہاللیلویہ. باروک یشوع مشیخ. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2، آسمان پر ایک خیمہ اجتماع ہے. مکاشفہ 15واں باب آیت نمبر 5 پڑھیے. ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا. تو لکھا ہے کہ شہادت کے، کیا لکھا ہے جی؟ شہادت کے خیمہ کا خیمہ کا مقدس آسمان پر جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ کھولا گیا. کھولا گیا. یوں لگتا ہے کہ یہی خیمہ جو آسمانی ہے موسیٰ کو پہاڑ پر دکھایا گیا تھا، جس کے نقش پر زمینی خیمہ اجتماع تعمیر کیا گیا. اچھا، یہ خیمہ اجتماع جو ہے صرف موسیٰ کو پہاڑ پر ہی نہیں دکھایا گیا بلکہ اس کا ذکر آپ نے مکاشفہ 15واں باب اس کی آیت نمبر 5 میں بھی پڑھا ہے. یہ خیمہ اجتماع کدھر ہے؟ یہ خیمہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. تو اسی کی نقل پر زمین پر خداوند نے خیمہ اجتماع کیا بنوایا ہے. ہاللیلویہ. تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آسمان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی نقل جو ہے زمین پر موجود ہے. ہاللیلویہ. اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں خروج 25 باب آیت نمبر 9، خروج 25 باب آیت نمبر 40، خروج 26 باب آیت نمبر 30 اور گنتی 8 باب آیت نمبر 4. تو یہاں یہی باتیں لکھی ہیں کہ خدا نے جب پہاڑ پر موسیٰ کو خیمہ اجتماع بنانے کے لیے کہا تو خدا نے یہ سارا کچھ موسیٰ کو پہاڑ پر کیا کیا تھا؟ دکھایا، اور یہ کہا کہ ٹھیک اسی نقشے پر تو خیمہ اجتماع کو بنانا جیسا میں نے تجھے پہاڑ پر دکھایا تھا. ہاللیلویہ. تو ان حوالہ جات میں آپ کو یہ باتیں ساری ملیں گی، آپ اسے ضرور پڑھ لیجیے گا. اس سے وقت کی کیا ہوگی؟ بچت ہو جائے گی. ہاللیلویہ جی. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3، زمینی یروشلم بھی آسمانی یروشلم کے نقش پر بنا ہے. مکاشفہ 21 باب آیت نمبر 9 تا 21 پڑھیں. پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں. اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خداوند کے پاس سے اترتے دکھایا. اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس نشیب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف تھی. اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے. 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف اور 3 دروازے مغرب کی طرف. اور اس شہر کے شہر پناہ کتنے دروازے ہیں جی؟ 12 دروازے ہیں اس کے. تو آسمانی یروشلم ہے، تو زمین پر ایک کیا ہے؟ یروشلم ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کا نام یروشلم ہو سوائے جو اسرائیل کی سرزمین پر ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے نام پر آسمان پر بھی کوئی شہر ہو سوائے یروشلم کے. ہاللیلویہ. اچھا، دنیا میں پھر کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو اسی نقشے پر آسمان پر بھی ہو. نام بھی وہی ہے اور نقشہ بھی وہی ہے. اب
नक्शा वैसा क्यों कैसे है मैं आपको बताता हूं। आसमानी यरूशलेम के 12 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? और जमीनी यरूशलेम के भी 12 दरवाजे हैं। जमीनी यरूशलेम के कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं। तो इसके लिए नंबर 1 भीड़ फाटक, पहले दरवाजे का नाम क्या है? इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। दूसरा मछली फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। तीसरा पुराना फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 6 पढ़ लीजिएगा। और चौथा वादी फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 13 पढ़िएगा। और 5वां कूड़ा फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 14 पढ़िएगा। और छठा जो है चश्मा फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 15 पढ़ लीजिएगा। और 7वां पानी फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 26 पढ़िएगा। और 8वां घोड़ा फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 28 पढ़िएगा। और 9वां मशरकी फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 29 पढ़िएगा। और 10वां हमा फकाद का फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 31 पढ़िएगा। 11वां चढ़ाई फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 32 पढ़िए। और 12वां भीड़ फाटक, इसके लिए नेहमिया 3 बाब आयत नंबर 32 ही पढ़नी है। ठीक है जी, दोबारा से एक ही आयत में इन दोनों फाटकों का जिक्र है। ठीक है, लिहाजा जमीनी यरूशलेम भी आसमानी यरूशलेम के नक्शे पर है। बारूक यशवा मसीह जी। सो 12 के 12 फाटक जो है वो मैंने आपको किताब मुकद्दस में से पढ़ाए हैं। तो आसमानी यरूशलेम के भी आपने पढ़े हैं। कितने फाटक हैं? कितने दरवाजे हैं? और जमीनी यरूशलेम के कितने दरवाजे हैं? ठीक है जी, नक्शा पूरा है, कुछ चीज कम तो नहीं है। उसमें खुदा का क्या है? आसमानी यरूशलेम में खुदा का क्या है? शिकायना है। तो शिकायना जो है खुदा की मौजूदगी का इजहार है कि खुदा वहां मौजूद है। तो आसमानी यरूशलेम में भी खुदा मौजूद है। तो लिखा है कि तू सैऊन से नारा मारता है, तू सैऊन में रहता है। तो यहोवा खुदा की सुकूनत जो है जमीन पर जो यरूशलेम है उसमें है। हालेलुया। तो सेम टू सेम नक्शा है, आपको एक वाजिया नक्शा नजर आ रहा है। कोई चीज कम तो नहीं है? कोई चीज कम है तो बता दें। अच्छा, कुछ चीजें मैंने आपको बताया था कि मैंने फाइल में नहीं लिखी ताकि फाइल बड़ी ना हो। ठीक है। अच्छा आपको पता है ये 12 फाटक जो है, ये 12 दरवाजे जो यरूशलेम में आसमानी, इस पर कितने फरिश्ते खड़े हैं? 12 फरिश्ते खड़े हैं। आपको पता है जो जमीनी यरूशलेम था उसके 12 फाटकों पर 12 ही पहरेदार खड़े होते थे। फाटक के कोने पर एक बड़ा बुर्ज बनाया जाता था, उस पर एक पहरेदार खड़ा होता था। वो पहरेदार उस बुर्ज पर से दूर आते हुए लोगों को देखता था और फिर वो नए चांद को भी देखता था। सबसे पहले नया चांद असल में इस पहरेदार को नजर आता था, तो वो फिर नरसिंगा शहर की तरफ मुंह करके बजाता था। तो 12 फाटकों से ये साइन आते थे, ये आवाजें आती थी। हालेलुया। तो जिस फाटक की तरफ से भी लोग आ रहे होते थे, उस फाटक की तरफ का जो शख्स होता था, जो पहरेदार होता था, वो नरसिंगा बजाता था। सो आप देखते हैं आसमानी यरूशलेम भी जो है उसके 12 दरवाजे और 12 दरवाजों पर 12 फरिश्ते खड़े हुए हैं। कितने फरिश्ते खड़े हुए हैं? 12 फरिश्ते खड़े हैं। सो जमीन पर जो यरूशलेम है ये खुदा ने आसमान के यरूशलेम के नक्शे पर बनवाया है। खुदा ऐसे नहीं वहां सुकूनत करता। ये जो बात लिखी हुई ना कि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी बादशाही आए, तो खुदा आसमानी माहौल को जमीन पर कायम करना चाहता है। हालेलुया। बारूक यशवा मसीह। खुदा ये चाहता है
کہ سب کچھ آسمانی ہو زمین کے اوپر. جب باغ عدن بنایا تو وہاں کوئی بدی نہیں تھی, کوئی ناپاکی نہیں تھی. وہاں سارے جاندار ایک دوسرے کے ساتھ, مطلب ان کا جو لنک تھا وہ پھاڑ کھانے والا نہیں تھا. وہاں پر امن تھا, سلامتی تھی. ایک بڑا آپ کو دلچسپ شاندار ماحول نظر آتا ہے. اب خدا ویسا ہی ماحول دوبارہ سے اس زمین پر قائم کرنے والا ہے, جو کہ 1000 سالہ بادشاہی کی صورت میں ہوگا. ہاللیلویہ. سو لہذا آسمانی یروشلم جو ہے اسی کے نقشے پر زمینی یروشلم بنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی.